अब इधर देखिए बेटा, साइन आई, अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से मैंने क्या किया, एलएचएस को मल्टीप्लाई किया है। देखो साइन आई बटे साइन आर लिख लिया, यहाँ मल्टीप्लाई साइन आर बटे साइन ई लिख लिया बेटा, और आरएचएस को मल्टीप्लाई कर दिया म्यू जी इंटू म्यू ए जी। अब जरा पिछले वाले टॉपिक पे आओ। पिछले वाला टॉपिक क्या था, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता के आधार पर हमने है ना, याद करो μ12 इंटू μ21 इक्वल्स टू होता है 1। अकॉर्डिंग टू, यहां लिख देता हूं बेटा, अकॉर्डिंग टू द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रूल, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से क्या आएगा बेटा, म्यू ए जी इंटू म्यू जी ए इक्वल्स टू होता है 1। याद करो, पहले माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हवा का अपवर्तनांक और ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक, दोनों का गुणनफल यदि करेंगे, दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों का गुणनफल करेंगे तो हमेशा क्या आता है, एक आता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अतः सो क्या आ जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, 1 लिख दूं बेटा, यहाँ क्या लिख दूं, 1 लिख देता हूं, और साइन आर से साइन आर कट ही जाएगा, तो क्या बच जाएगा, साइन आई बटे साइन ई, साइन कोण आई बटे साइन कोण ई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे करें, इसको लिख लिया होगा आपने बेटा, है ना, लिख लीजिएगा इसको। अब देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखिएगा बेटा, गौर करके यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपका जो टारगेट है ना, कल जो हमने कंक्लूजन निकाला था इस डायग्राम से, इस डायग्राम के मैंने कंक्लूजन दिए थे आपको। इस डायग्राम के क्या दिए थे मैंने, कंक्लूजन दिए थे, निष्कर्ष दिए थे। उस निष्कर्ष को अब हम प्राप्त करने वाले हैं। तो इधर देखिएगा, साइन कोण आई बटे साइन कोण ई मैंने लिख दिया इक्वल्स टू 1 मैंने यहाँ लिख दिया। तो साइन कोण आई बराबर क्या आ जाएगा बेटा, साइन कोण ई आ गया बेटा, साइन कोण आई बराबर साइन कोण ई आ गया। तो अब देखो, कोण आई बराबर साइन इनवर्स साइन ई। त्रिकोणमिति का एक नियम होता है, साइन इनवर्स और साइन थीटा का जो मान होता है वो थीटा होता है, ठीक है। तो कोण आई बराबर क्या आ जाएगा, कोण ई। ये चीज क्या निष्कर्ष देती है, याद करो हमने कल निष्कर्ष जो निकाला था उसमें यही आया था, एक निष्कर्ष कि कोण आई और कोण ई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब कोण आई क्या है, यहाँ आपतन कोण है। कोण आई क्या है, यहाँ आपतन कोण है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यह है आपका निर्गत कोण, निर्गत कोण अर्थात एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये क्या हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ इमर्जेंट हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर है। अब आप सोच के देखो बेटा, जब एंगल आई और एंगल ई जब दोनों आपस में बराबर हैं, लाइट रे जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस जा रही है, तो इसका मतलब यह आने वाली लाइट रे और जाने वाली लाइट रे दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। व्हेन एंगल्स आर सेम on which the light ray is incidenting and on which angle a light ray is passing outside from the glass slab, in that case the incident ray and emergent ray will be parallel to each other। दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जब दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि जो आने वाली किरण है और जो जाने वाली किरण है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो ये क्या है, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे है। तो इसको देखिएगा ध्यान से, ये है ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आपतित किरण का वास्तविक पथ, आपतित किरण का
पथ है बेटा ये, ठीक है। तो एक चीज सामने निकल के आई है कि जो निर्गत किरण यानी कि इमर्जेंट रे है और ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे है, आपतित किरण का वास्तविक पथ है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे यदि ये दोनों कोण बराबर है। और ये दोनों कोण हम बराबर प्रूफ कर चुके हैं। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। इसमें मैं मिटा के लाइन लिख रहा हूं, एक छोटी सी आपको लाइन जोड़ रहा हूं बेटा, ठीक है। अर्थात क्योंकि एंगल I इक्वल्स टू एंगल E है, सो अतः इमर्जेंट रे एंड original path of incident ray will be parallel to each other। हिंदी मीडियम में क्या है कि निर्गत किरण, कह सकते हैं कि निर्गत किरण और आपतित किरण के वास्तविक पथ एक दूसरे के समांतर होंगे। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड जब आप बातें करते हो तो इस टॉपिक में आपको ये सारी चीजें यहाँ नोटिस करने को मिल जाती हैं कि किस प्रकार से प्रकाश की जो आने वाली किरणें और जाने वाली किरणें किस प्रकार से आगे प्रोपेगेट होती हैं, वो किसी ग्लास स्लैब से जब निकलती हैं तो उनके ऊपर क्या कंक्लूजन प्राप्त होता है, क्या निष्कर्ष उनसे हमें प्राप्त होता है।